आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री भक्तमाल से आज फिर एक बार जयदेव दंपति पर भगवान कृष्ण की कृपा का वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृतांत श्री भक्तमाल के पन्ना नंबर 397 यानी कि 397 पर मौजूद है। आपको किसी भक्त को पढ़ना हो, इसका अर्थ देखना हो या इसमें दिए गए संस्कृत श्लोक या इसके अर्थ देखने हों तो आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों, यह वृतांत कृष्ण कृपा जयदेव दंपति पर बहुत ही सुंदर और मनोहारी होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक मेरे साथ। आपको स्वयं पता लगेगा कि क्या कृष्ण कृपा जयदेव दंपति पर हुई। दोस्तों, कृष्ण कृपा के पात्र तो हम सभी बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, क्यों ना आज इस वृतांत को अंत तक सुनकर कृष्ण कृपा के पात्र बने। तो दोस्तों, यह वृतांत शुरू करते हैं। एक दिन की बात है कि श्री जयदेव जी गीत गोविंद का एक गीत लिख रहे थे, परंतु वह पूरी नहीं हो पा रही थी। तब पद्मावती ने कहा कि हे देव, स्नान का समय हो गया है, अब लिखना बंद करके आप स्नान करके आएं और ठीक हो, जो भी ठीक हो। जयदेव जी ने कहा, पद्मा जी, मैं जाता हूँ, क्या करूँ, मैंने एक गीत लिखा है परंतु उसका शेष चरण ठीक नहीं बैठ रहा, मैं आपको भी सुनाता हूँ। स्थल कमल गंजनम मम हृदय रंजनम जनित रति रंग परभागम। स्थल कमल गंजनम मम हृदय रंजनम जनित रति रंग परभागम। भण मसृणवाणी करवाणी चरणद्वयम् सरस लसदलक्त करागम। स्मरगर लखंडनम मम शिरसि मंडनम। इसके बाद डैश 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 यानी कि जयदेव जी को नहीं सूझ रहा था कि गीत गोविंद के इस तरह के जो मैं लिख रहा हूँ गीत गोविंद वह पूरी नहीं हो पा रही है। इस पर पद्मावती जी ने कहा कि आप स्नान करो और अब लिखना बंद करो, कि आप स्नान करके आएं तो ठीक हो। जयदेव जी ने कहा कि ठीक है पद्मा जी, मैं चला जाता हूँ, क्या करूँ, मैंने जो गीत लिखा है परंतु उसका शेष चरण मुझे ठीक नहीं लगता, जिसको मैंने आपको सुना दिया। इसके पश्चात क्या होता है, पूछते हैं कि इसके पश्चात क्या लिखूं, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा। तब पद्मावती ने कहा कि इसमें घबराने की कौन सी बात है, गंगा स्नान से लौटकर जब आओगे तो शेष चरण लिख लेना। भक्त जयदेव जी ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, ग्रंथ को और कलम दवात को उठा कर रख दो, मैं अभी स्नान करके आता हूँ। इतना कहकर जयदेव जी स्नान करने को चले गए। कुछ ही मिनटों के बाद जयदेव का वेश धारण करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण पधारे और बोले कि हे पद्मा जी, जरा गीत गोविंद मुझे दे देना। पद्मावती ने विस्मित होकर पूछा कि आप स्नान करने गए थे, बीच में ही कैसे लौट आए। उस महामायावी श्री कृष्ण ने कहा कि रास्ते में ही अंतिम चरण मुझे याद आ गया, इसी के चलते मैं लौट आया।
तब पद्मावती ने ग्रंथ और कलम दवात लाकर दे दिए। जयदेव वेशधारी भगवान ने उसके आगे उसमें जोड़ दिया, उसमें ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? देही पद पल्लव मुदारम। इतना लिखकर पद की पूर्ति कर दी। इसके चलते पद्मावती से जल मंगाकर स्नान किया और पूजा आदि से निवृत्त होकर भगवान के निवेदन किया हुआ पद्मावती के हाथ से बना हुआ भोजन पाकर पलंग पर लेट गए। पद्मावती पत्तल में बचा हुआ प्रसाद पाने लगी। इतने में ही स्नान करके श्री जयदेव जी लौट आए। पति को इस प्रकार आते देखकर पद्मावती एकदम सहम गई और जयदेव भी अपनी पत्नी को देखकर कि भोजन कर रही है एकदम विस्मित से हो गए। जब विस्मित हो गए तब जयदेव जी ने कहा कि यह क्या पद्मा, आज तुम श्री माधव को भोग लगाकर मुझको भोजन कराए बिना कैसे जीम रही हो? तुम्हारा ऐसा आचरण आज तक मैंने कभी नहीं देखा। तब जानते हैं पद्मावती ने क्या उत्तर दिया? पद्मावती ने कहा कि आप यह क्या कह रहे हैं? आप गीत का शेष चरण लिखने के लिए रास्ते से ही वापस लौट आए थे। पद की पूर्ति करने के पश्चात आप अभी तो स्नान पूजन भोजन करके लेटे ही थे। इतनी देर में मैं आपको नहाए हुए से आते कैसे देख रही हूँ? जयदेव जी ने जाकर देखा पलंग पर, तब पलंग पर कोई नहीं लेटा हुआ था। वे समझ गए कि आज अवश्य ही भक्त वत्सल की कृपा हो गई है। फिर कहा कि अच्छा पद्मा जी, लाओ उसको मैं देखना चाहता हूँ कि उस गीत की पूर्ति कैसे हुई, यानी कि उसमें जो जोड़ा गया था वो क्या था। देही पद पल्लवम मुदारम, देही पद पल्लव मुदारम। दोस्तों, पद्मावती जाकर ग्रंथ को ले आई। जयदेव जी ने देखकर अपने मन ही मन कहा कि यही तो मेरे मन में था, परंतु मैं संकोचवश इसको लिख नहीं पा रहा था। फिर वे दोनों हाथों को उठाकर रोते रोते पुकार कर कहने लगे कि हे कृष्ण, हे नंद नंदन, हे राधा वल्लभ, हे ब्रजांग, हे ब्रजांगना धव, हे गोकुल रत्न, हे करुणा सिंधु, हे गोपाल, हे प्राण प्रिय, आज मुझे किस अपराध से इस किंकर को त्याग कर आपने केवल पद्मा जी को मनोरथ पूर्ण किया। इतना कहकर जयदेव जी पद्मावती की पत्तल से श्री हरि का प्रसाद उठाकर खाने लगे। पद्मावती ने कितनी ही बार रोका और कहा कि हे नाथ, आप मेरा उच्छिष्ट क्यों खा रहे हो, यानी कि आप मेरा झूठा क्यों खा रहे हो? परंतु प्रभु प्रसाद के लोभी भक्त जयदेव ने उसकी एक भी नहीं सुनी। इस घटना के पश्चात गीत गोविंद को शीघ्र ही जयदेव जी ने समाप्त कर दिया। तदनंतर वे उसी को गाते हुए मस्त होते हुए झूमा करते थे। वे गाते गाते जहाँ कहीं भी जाते थे वहीं भक्त का कोमलकांत गीत सुनने के लिए श्री नंदनंदन छिपे हुए उनके पीछे पीछे चलते थे। धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं वो कृष्ण, भगवान कृष्ण, जिन्होंने जयदेव पर इतनी कृपा की। अंतकाल में श्री जयदेव जी अपनी पति परायण स्त्री पद्मावती और भक्त पराशर, निरंजन आदि को साथ लेकर वृंदावन चले गए और वहाँ भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला
देख देख कर आनंद लूटते रहे। कहते हैं कि वृंदावन में ही दंपति देह त्याग कर नित्य निकेतन गोलोक पधार गए। किसी किसी का कहना है कि जयदेव जी ने अपने गांव में ही शरीर छोड़ा था और उनके घर के पास ही उनका समाधि मंदिर बनाया गया। दोस्तों, यह इतिहास की बात है। उनके स्मरण के लिए प्रतिवर्ष माघ की संक्रांति पर केंदुबिल्व गांव में अब भी मेला लगता है, जिसमें प्रायः लाखों लोग, लाखों नर नारी एकत्र होते हैं और अपनी सद्भावनाएं, अपनी शुभकामनाएं उस केंदुबिल्व गांव में श्री जयदेव जी को अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, आप भी कहिए जयदेव जी की जय, श्री पद्मावती की जय, भक्तों की जय, संतों की जय। दोस्तों, श्री भक्तमाल से यह सूक्ष्म तान मैंने आपको श्री जयदेव पर, श्री जयदेव दंपति पर कृष्ण कृपा का यह वृतांत सुनाया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य देना। आपकी राय मेरे लिए ऊर्जा का काम करती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण बलदेव की जय, जय श्री भक्त जयदेव जी की जय, जय पद्मावती जी की जय।